हेलो। आज गाइस मैं तुम सबको एक बेहतरीन नॉलेज दूंगा। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, वन डेज बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। बैंक। बैंक को ज़्यादातर लोग हिंदी समझते होंगे। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताऊंगा। पुलिस। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं इसका आंसर दूंगा। रेलवे स्टेशन को क्या हिंदी में कहते हैं इसका आंसर दूंगा। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं इसका आंसर दूंगा। ये ये शब्द ऐसे हैं जो कि अनपढ़ से अनपढ़ बोलता है, लेकिन वर्ड ये इंग्लिश के वर्ड हैं। तो इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं इसकी मैं आज तुमको नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक। बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अधिकोशिका। क्या कहते हैं? अधिकोशिका। अधिक कोशिक। अधिक कोशिक कहते हैं, इसे कहते हैं अधिक कोशिक। बैंक का हिंदी ट्रांसलेशन होगा अधिक कोशिक। ठीक। अब पुलिस। अब पुलिस को ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये हिंदी का शब्द है, लेकिन वर्ड ये अंग्रेजी का शब्द है। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। इसको बोलते हैं राजकीय। इसको बोलते हैं राजकीय। इसको बोलते हैं राजकीय। राजकीय जनरक्षक। इसको बोलते हैं राजकीय जनरक्षक। ये पुलिस का हिंदी शब्द हिंदी हो गया। अब रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को ज़्यादातर अनपढ़ से अनपढ़ सभी बोलते हैं रेलवे स्टेशन है। आप लोग जाते हैं कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। लेकिन इसका हिंदी, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये भी इंग्लिश का शब्द है। इसका उत्तर होता है लोहा पद। लोहा पद गामनी। लोहा पद गामनी विराम। विराम बिंदु। ठीक। ये इसका आंसर हो गया। अब कैलेंडर को। आपको आपने कभी देखा है रेलवे स्टेशन को कोई ये कहता हो लोहा पद लोहा पद गामनी विराम बिंदु? नहीं, क्योंकि ये बेसिक बेसिक शब्द है ना, इसे अनपढ़ से अनपढ़ रेलवे स्टेशन ही बोलता है। बट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी राजभाषा जो है वह हिंदी है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कुछ शब्द हम जो है इंग्लिश के ही बोलते हैं। अब आ जाओ कैलेंडर। कैलेंडर को कोई भी हो सब कैलेंडर ही बोलते हैं, अनपढ़ से अनपढ़, लेकिन ये इंग्लिश का शब्द है। तो इसका हिंदी होगा दिन। दिन दशी का, या फिर इसका ये भी आंसर होगा तिथि। तिथि पत्र। इसका ये आंसर हो गया तिथि पत्र कैलेंडर का। ये हिंदी हो गया। आपने कभी देखा है कि कोई बोलते हो अरे तिथि पत्र में देखना डेट डेट देखना शादी की, या कौन सी तारीख है? कोई नहीं बोलता है ना, तिथि पत्र नहीं बोलते हैं। ना दिन दशिका बोलते हैं, ना तिथि पत्र बोलते हैं। ठीक, पत्र। अब आ जाओ ट्रेन। अब ट्रेन को हिंदी में मतलब सब ज़्यादातर यही जानते हैं कि ट्रेन जो है हिंदी का शब्द है, बट ये इंग्लिश का शब्द है। तो इसका आंसर होगा लोहा। आप लोगों को दिख रहा है ना? लोहा पद। लोहा पद गामनी। ठीक, गामनी। इसका ये आंसर होगा लोहा पद गामनी। ठीक। अब सिरगेट। अब भाई सिरगेट के तो मतलब ज़्यादातर सभी शौकीन हैं। तो भाई सिरगेट तो ज़्यादातर अब आम चीज़ हो गई है ये। कोई भी जाएगा भाई सिरगट दे दो, अनपढ़ से अनपढ़ भी बोलेगा भाई सिरगट दे दो।
मतलब कैसा भी हो, सभी जो स्कूल नहीं गया हो वो भी सिरगट ही बोलता है। लेकिन इस ये इंग्लिश का शब्द है। आपने अंग्रेजों को भी देखा होगा, वो भी यही बोलते हैं, सिरगट मांगते हैं तब भी। ठीक, वन सिरगेट ऐसे मतलब मांग वो लेते हैं दुकान पे से, स्टोर पे से। तो इसका आंसर हिंदी का मैं बता देता हूँ। धूम्रपान दंडिका। अब जैसे घर की राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है, तो ज्यादातर मतलब हिंदी मतलब बोलते भी हैं लोग, लेकिन कुछ शब्द जो है इंग्लिश के बोलते हैं। तो आपने कभी उसे मतलब किसी को देखा है ये बोलते हुए धूम्रपान दंडिका दे दो? नहीं, क्योंकि हम जो भाषाएं बोलते हैं तो थोड़ी इसकी ले ली, थोड़ी उसकी ले ली। हिंदुस्तान में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो मतलब कुछ शब्द उसमें अरबी के भी बोले जाते हैं और कुछ उर्दू के बोले जाते हैं, और ज़्यादातर इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द हैं जो बेसिक शब्द माने जाते हैं, जो कि सभी बोलते हैं। बट ज़्यादातर लोगों को इसकी अंग्रेजी मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता होता है। तो मैंने देखो आपको बताया, अगले दिन कुछ इससे भी बेहतर मैं आपके लिए टिप्स लेके आऊँगा, बेहतर बताऊँगा कि मतलब और भी जो शब्द हैं, जैसे बहुत से शब्द हैं, गारंटी हर लोग बोलता है, रिस्क ले लिया, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं पता है। जैसे अब बैंक नहीं पता, नहीं बैंक को तो मतलब सब बैंक ही बोलते हैं। तो अधिक, इसका क्या आंसर है? अधिक कोशिका। अधिक कोशिका पुलिस का आंसर है राजकीय जनक रक्षक। राजकीय जनक रक्षक। ठीक, रुक रुक के आराम से तुम्हें बता रहा हूँ, इसलिए आपके सही समझ में आए। और यह है रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन को मतलब सभी रेलवे स्टेशन बोलते हैं, तो इसका आंसर है लोहापथ। लोहापथ गामनी विराम बिंदु। कैलेंडर, कैलेंडर को सभी कैलेंडर बोलते हैं, को आपने देखा ही होगा, सब कैलेंडर बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी आंसर है दिन दशिका। दिन दशिका या तिथि पत्र। अब ट्रेन, ट्रेन को सभी हिंदी में मतलब इंग्लिश को कोई किसी को ये नहीं पता, मतलब ये इंग्लिश का बहुत सौ को पता भी नहीं है, इंग्लिश का शब्द है ऐसे। तो इसका आंसर होता है, ट्रेन का होता है लोहापद गामनी। ठीक, अब आ जाओ सिगरेट। सिगरेट तो आप आम चीज़ है, ये तो खैर सभी जानते हैं। तो सिगरेट एक इंग्लिश का शब्द है, तो इसको मैं हिंदी मैंने आपको लिख भी दिया है, मैं बताता हूँ आपको। धूम्रपान दंडिका। आप किसी भी दुकान पे जाना और कहना धूम्रपान दंडिका दे दो, तो वो शायद समझ ना पाए, और कहने को राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन वो इस बात को समझ ना पाएगा, क्योंकि अब जो शब्द इंग्लिश में चल रहे हैं वो मतलब लोग बोल रहे हैं, तो लोग कैसा भी मतलब बेसिक जो कभी कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, वो भी समझ जाता है हाँ भाई ये सिरगट मांग रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं मिक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे मैं आज फर्स्ट डे है, कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपके लिए लेके आया, आगे भी लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि मेरी और इस चीज़ में मतलब जब चैनल बढ़ेगा तब मैं और बेसिक से बेसिक नॉलेज आपको देता रहूँगा।